हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे BFE 101 में HIV एड्स के मूल तत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, विश्व में HIV एड्स का इतिहास। हम सैद्धांतिक रूप से यह तो कह सकते हैं कि एड्स का सबसे पहला केस कब और कहां मिला, तथापि व्यवहार में यह कहना आसान काम नहीं है। हम जानते हैं कि HIV किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि लैंगिक क्रियाओं के माध्यम से, संक्रमित रक्त द्वारा जिसमें रक्त चढ़ाया जाता हो, और एवं विसंक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से। एक संक्रमित मां से उसके शिशु में जन्म से पहले अथवा जन्म के दौरान होने वाले संक्रमण को हम जन्म से पूर्ण या प्रसव के समय का संक्रमण कहते हैं। इसलिए प्रायः प्रत्येक एड्स रोगी को यह पता लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार से संक्रमित हुआ है। कालक्रम के अनुसार HIV की उत्पत्ति सन 1950 के दशक में खोजा जा सकता था। याद रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक हम थोड़े से विषाणुओं के ही बारे में जानकारी रखते थे। अब हमने सैकड़ों किस्म के नए विषाणुओं की खोज कर ली है, परंतु तब तभी संभव हो सका जब प्रयोगशालाओं में उन विषाणुओं की खोज के लिए उन्नत प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। विषाणु परजीवी होते हैं जो जीवन को प्रत्येक रूप से मानव को एकल कोशिका जीवाणु के रूप में संक्रमित कर सकते हैं, अर्थात विषाणु किसी भी समय आपके शरीर को संक्रमित कर सकते हैं। इसी समय के दौरान HIV एड्स अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और हाई में लगभग एक ही समय में पाया गया। कुछ पुराने रोगियों के चिकित्सा इतिहास के आधार पर चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं की खोजों से यह ज्ञात होता है कि संभावित HIV के कुछ एक मामले थे जिन्हें पिछले 30 वर्ष के इतिहास में खोजा जा सकता था। इस तरह से यह देखा गया है कि तीनों महाद्वीपों में समान रूप से HIV एड्स के मामले पाए गए हैं। यदि पिछली समय में देखें तो सन 1959 के आरंभ में ही रोगियों में एड्स जैसे लक्षण देखे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले सन 1981 में कुछ लोगों की जांच के बाद एड्स के विषाणु को पता चला था। सन 1979 में न्यूयॉर्क नगर में एक 40 वर्षीय एक व्यक्ति काम्पोसी सार्कोमा के रोग से मृत्यु हुई, जो समलैंगिक था। कापोसी सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर होता है। वर्ष 1977 में 27 वर्षीय रवांडन महिला के शरीर में इम्यूनोडिफिशियंसी के लक्षण पाए गए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसी वर्ष 34 वर्षीय जेरिना नामक महिला की डेथ हुई। तो यह महिला 1978 में बेल्जियम के एक नगर किनशासा में समयानुवर्ती संक्रमण का इलाज कराने के लिए आई थी। उसका इलाज संभव नहीं हुआ क्योंकि वह मौत का शिकार हो गई। इसी तरह की स्थिति में 47 वर्षीय डेनिस सर्जन की मौत हुई। यह सर्जन जायरा के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत था। बाद में उसकी मृत्यु डेनमार्क में हुई। इस सर्जन के शरीर में उसी तरह के लक्षण पाए गए जो 1975 में न्यूयॉर्क में 7 माह का एक अश्वेत शिशु को मृत्यु हुई थी, जो इससे पहले बिल्कुल स्वस्थ था। इस अश्वेत शिशु के शरीर में निमोनिया के लक्षण देखे गए थे, परंतु यह शिशु इस घातक बीमारी का कैसे शिकार हो गया था। सन 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 15 वर्षीय अश्वेत बालक की मौत हुई। इस बालक के शरीर में कापोसी सार्कोमा के साथ साथ समयानुवर्ती के लक्षण पाए गए थे। इस रोगी को चिकित्सा जगत बचाने में असफल रहा। यह घटना सेंट लुइस में घटी थी। सन 1959 में के पहले भी मैनचेस्टर में एक ब्रिटिश नाविक की इसी रोग से मृत्यु हुई, जो इस नाविक की जांच करने पर उसके शरीर में कापोसी सार्कोमा और निमोनिया के लक्षण देखे गए थे। तथापि अधिकतर केस जिनकी पहचान की गई थी वे सब इन्हीं लक्षण के आधार पर एड्स रोग का केस साबित हुए थे। इस दिशा में लगातार अनुसंधान हो रहे हैं और यह संभावना बनी है कि आखिरकार आरंभ के संभावित केस में भी
अभी भी किसी भी समय मिल सकते हैं। आज तक और इससे पूर्व रक्त के नमूने सीरम पंजीयक थी। सन 1959 में किनशासा और जायरे के अनेक प्रकार के रोगों की प्रतिरक्षी परीक्षण किए गए। इन सब की खोज करने के लिए एचआईवी के इतिहास की खोजबीन हेतु पुराने केसों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण इतनी उन्नत तकनीकों से तो नहीं किया जा रहा था, परंतु पुनरीक्षण व जांच अपना एक अलग ही महत्व रखता है। शायद इन जांच कार्यों से एचआईवी एड्स के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। एक अमान्य सुझाव यह भी दिया जाता है कि सभी केस एयर कनाडा स्टीवर्ड के कारण हुए। यह कर्मचारी समलैंगिक था। इस व्यक्ति ने उत्तरी अमेरिका के पार लोगों को काफी संख्या में संक्रमित किया था। उसके साथ ही यह तथ्य है कि वह व्यक्ति कहां और कैसे संक्रमित हुआ, इस परिकल्पना पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज एचआईवी एड्स के इतिहास को देखा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।